चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट देखने की नीड है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कोई टावर है इसके अंदर, वो बिल्कुल किसी स्ट्रेट हाईवे पे खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। कोई मैन है जो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, और वो उस कार के साथ एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है जो है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम स्पीड से स्मूथ। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और जैसे ही वो परपेंडिकुलर की तरफ चली, टावर की तरफ चली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा 6 सेकंड में। यहां से यहां तक जो ट्रेवल की है कार ने, वो 6 सेकंड में की है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो वो फुट ऑफ द टावर पे जाएगी तो कितना टाइम लेगी इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। दो राइट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर है, देख लीजिए। पहले ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, बी डी फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हम बी डी में से सी डी लेस कर दें तो बचेगा बी सी। हमने बी सी जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में कार कितने टाइम लेगी वो फाइंड आउट करना है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन, ए बी इज अ टावर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो फाइंड आउट करनी है हमने बी सी। तो ए बी ही फाइंड आउट कर लिए, इजी हो जाएगा। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस 10, पी बाई बी 10, तो 10 60 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी 10 60, बी सी 10 60 की वैल्यू है हमारे पास √3, तो ए बी आया हमारे पास √3 बी सी, या बी सी √3। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी सेम, हमने बी डी फाइंड आउट करना है, ए बी ही सेम कर लीजिए, ए बी फाइंड आउट। ए बी अपॉन बी डी अगेन 10, अब एंगल है 30 डिग्री, तो ए बी इज इक्वल टू बी डी 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आएगी बी डी बाई √3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो ए बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास √3 बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 को √3 से, 3BC इज इक्वल टू बी डी, 3BC इज इक्वल टू बी डी। अब बी डी देखिए, ये है बी डी, बी डी को हम BC प्लस CD भी लिख सकते हैं। तो बी डी की जगह लिखिए BC प्लस CD, तो ये BC इस तरफ ले आइए, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD, 2BC इज इक्वल टू CD, और BC जो हमने फाइंड आउट करनी है CD बाय 2। अब जो CD या DC यहां से यहां तक जो कार ट्रैवल करती है वो लेती है 6 सेकंड, यानी कि CD, और CD का हाफ होगा BC, CD का हाफ 1/2 होगा BC। मीन्स C से D में ट्रैवल करने में जितना टाइम लिया, C से B यानी कि BC को फाइंड आउट, या फिर B और C को ट्रैवल करने में हाफ टाइम लगेगा, यानी
सी डी ट्रैवल की 6 सेकंड में, तो 6/2 3 सेकंड। तो डिस्टेंस टाइम निकालना है इसके अंदर, तो टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द foot of the tower from this point, this means C, is equal to 3 seconds.